आपको बार-बार मैं बता रहा हूँ कि संविधान कब लागू हुआ? संविधान 1949 में अंशतः लागू हुआ, लेकिन उससे पूर्व भी बहुत सारी विधियाँ थीं, बहुत सारे लॉज़ थे, बहुत सारे रूल थे, तो वो सारे आपके अगर आपके मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो वह क्या असंगत हो जाएँगे, यानी वह काम नहीं करेंगे। मूल अधिकारों के हनन पर विधियाँ असंगत हो जाएँगी, तो विधियों का उल्लेख है आपके इसमें आर्टिकल 13 में विधियों का उल्लेख है और इसमें विधि की बात करें आर्टिकल 13 का सब क्लॉज़ 1 और 2 देखें, तो 1 में क्या दिया है? तो 1 में दिया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ यानी जो संविधान से पूर्व के जो विधियाँ थीं यानी लॉज़ थे वो हैं और 13(2) में जो है वह है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ यानी संविधान के बाद के जो विधि नियम आएँगे वो हैं। तो ये कोई भी है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, दोनों जो है वह क्या होंगे, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं, तो वह असंगत हो जाएँगे। तो इसको ध्यान रखना है। अब विधि में शामिल या विधि की परिभाषा क्या है? तो आर्टिकल जो 13 है इसी का पार्ट 3 में जाएँगे जब 3 में, तो 13 के सब क्लॉज़ 3 तो उसमें अगर बात करें, तो इसमें विधि में क्या शामिल होगा या विधि की परिभाषा क्या है, यह बताई गई है। 12 में आपको ध्यान रखना है राज्य की परिभाषा है, जबकि 13 में क्या है, विधि की परिभाषा है, यानी लॉ का डेफिनेशन है, लॉ डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि क्या-क्या लॉ कौन-कौन से लॉ इसमें शामिल होंगे। तो लॉ की बात करें अगर, तो इसमें संसद द्वारा जो भी बनाया गया लॉ है या कानून है, वह होगा और उसके बाद में अध्यादेश होगा, जो अध्यादेश आता है राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल द्वारा अध्यादेश होगा, वह होगा। फिर राज्य द्वारा बनाई गई विधि होगी और फिर उसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई जाती है, वह है। उसके बाद उप-विधि होगी, अधिसूचना होगी और क्या होंगे, नियम होंगे, रूल होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, विधि में शामिल होंगी।